नवंबर। टॉपिक लिखो, एरिया ऑफ अ पॉलीगॉन। एरिया ऑफ पॉलीगॉन। Now we are not going to learn any new formula for this, but we are going to be given some figures. ऐसे फिगर जिनको हम छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड करेंगे, ऐसे टुकड़े, ऐसे पार्ट्स जिनका एरिया हमें कैलकुलेट करने आता है। वैसे दो प्रॉब्लम कराऊंगा इसका, एंड देन वी आर गोइंग टू मूव ऑन टू समथिंग एल्स। और फिर तुम यहाँ पे बैठ के आगे का काम करोगे। लिखो, फाइंड द एरिया ऑफ पेंटागन ए बी सी डी ई। Find the area of pentagon ABCDE shown in figure. If AD is equal to 8 centimeter, AH is equal to 6 centimeter, AG is equal to 4 centimeter, AF is equal to 3 centimeter, FB is equal to 2 centimeter, HC is equal to 3 centimeter, and EG is equal to 2.5 centimeter. चलो ट्राई करो, see what can be done. चलो आ जाओ। लेट्स, हमें EG दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है, और हमें AD भी दिया हुआ है, यानी कि यहां से लेकर के यहां तक भी दिया हुआ है। इससे क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल AEG, सो रिक्वायर्ड एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल AED, जिसको हम लोग लिखने वाले हैं हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस क्या हो जाएगा? AD, और हाइट हो जाएगा GE या EG, राइट? सो यू कैन सी दिस इज द ट्रायंगल, राइट? दिस इज द ट्रायंगल जिसका ये बेस लिया हमने, तो हाइट के लिए यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो यही परपेंडिकुलर है। ठीक, प्लस लेट्स सी एनीथिंग एल्स। हमें AH दिया हुआ है यहां से यहां तक, AG दिया हुआ है यानी कि यहां से यहां तक, फिर AF भी दिया है यहां से यहां तक,
एफ बी भी दिया हुआ है, एफ बी इज दिस हाइट और एच सी, यानी कि ये दोनों हाइट भी दिए हुए। बहुत अच्छा। मुझे अगर ए एफ और एफ बी दिया हो तो क्या निकल जाएगा? ए एफ और एफ बी दिया हो तो क्या निकल जाएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ बी। सो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए एफ बी विच इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाय बेस के लिए ए एफ और हाइट के लिए एफ बी बी एफ जो भी लेना है प्लस। हमें एच दिया हुआ है और एडी भी दिया हुआ है, इससे क्या निकल जाएगा? एच डी निकल जाएगा। चलो एच डी निकालते हैं। एच डी विल बी इक्वल टू ए डी माइनस एच। ए डी दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर और एच दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 2 सेंटीमीटर। दैट मीन्स आई कैन ऐड एरिया ऑफ ट्राइंगल सी एच डी। ये कौन हो जाएगा? हाफ मल्टीप्लाइड बाई बेस एच डी मल्टीप्लाइड बाई हाइट सी एच दिया हुआ है कहीं पे, सी एच और एच सी। अब बच गया ये वाला एरिया, सिर्फ ये मिल जाएगा तो हमारा काम हो जाएगा। ये है कौन? ट्रपीजियम। सो प्लस एरिया ऑफ ट्रपीजियम एफ एच सी बी। एरिया ऑफ ट्रपीजियम होता है हाफ इंटू बेस इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। यस, या हाफ इंटू सम ऑफ बेसेस इंटू हाइट, जैसा तुम बोल दो। बोलो इसके लिए पैरेलल साइड्स कौन हो जाएगा? बी एफ और सी एच। क्या हमें दोनों पता है? ये भी पता है और सी एच ये भी पता है, तो ये दोनों मिल जाएगा। हमें दोनों पैरेलल साइड्स मिल गए, तो हम लिख सकते हैं बी एफ प्लस सी एच मल्टीप्लाइड बाई, इसके लिए हाइट का काम कौन करेगा? एफ एच। अब कैसे निकाले एफ एच? एफ एच निकालने के लिए आई होप यू कैन सी, हमें एच दिया हुआ है और एफ भी दिया हुआ है, राइट? हमें एफ एच निकालना है। एफ एच के लिए हमें एच भी दिया हुआ है, एच इज 6 सेंटीमीटर। लेट मी राइट दिस, एच माइनस एफ। क्या हो गया? एच नहीं दिया है, दिया तो एच माइनस एफ। So AH is equal to 6 सेंटीमीटर and AF is equal to 3 सेंटीमीटर, तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर। So FH is 3 centimeter. So into now you can see all the quantities are known. So put the quantities and calculate. This will become half multiplied by AD का वैल्यू दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर multiplied by EG का वैल्यू दिया हुआ है 2.5 सेंटीमीटर प्लस हाफ multiplied by AF का 3, FB 2 प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई एच डी। एच डी इज हमने कैलकुलेट किया हुआ है 2 सेंटीमीटर और एच सी इज 3 गिवन प्लस हाफ मल्टीप्लाइड बाई सम ऑफ बी एफ प्लस सी एच। ये कितना हो गया? हमने बी एफ दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर प्लस सी एच दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाई एफ एच। एफ एच अभी हमने कैलकुलेट किया 3। इसमें देख सकते हो हाफ सब में है तो कॉमन निकाल सकते हैं बाहर, अंदर बच जाएगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2.5 प्लस यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाइड बाई 2, यहाँ हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 और यहाँ हो जाएगा 2 प्लस 3 के 5 मल्टीप्लाइड बाई 3। कैलकुलेट करो इसको, सी व्हाट यू गेट। बोलो हाफ मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा 16 और 4 20 प्लस ये हो जाएगा 6 6 और ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा हाफ ऑफ, ये हो जाएगा 35 और 12 47, तो इसका हम 23.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, देख सकते हो तोड़ तोड़ के हम लोग फिगर को अलग अलग पार्ट्स में और फिर जोड़ सकते हो उन सबका एरिया, जिनका एरिया में पता हो, जिनका डिटेल में दिया हो। ठीक, we'll do one more of this type and then I will leave the chapter to you. हम लोग फिर शुरू करेंगे एक नया टॉपिक। ठीक है, इन द गिवन फिगर
Next question. In the given figure, MNO PQR. In the given figure, MNO PQR is a regular hexagon. Is a regular hexagon. MNO. रेगुलर हेक्सागन का मतलब क्या होता है? ऑल साइड्स आर इक्वल. ठीक. ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर. ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, यानी कि ये दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर. Right. All the sides are 5 centimeter. Find its area. Find its area. N से लेकर के Q तक की दूरी दी है 11 सेंटीमीटर. दिस इज 11 सेंटीमीटर. राइट. यहां से ये दूरी NQ इज 11 सेंटीमीटर. ट्राई करो. बोलो जी, क्या कर सकते हैं? How do you find out anything? So let me bring back your attention to a previous problem that we have done. मान लो अगर ये एक ट्रेपेजियम होता, ये और ये पैरेलल है, और मैंने कहा होता ये 11 सेंटीमीटर और ये 5 सेंटीमीटर, और ये दोनों इक्वल है, तो क्या तुम इसका एरिया निकाल सकते हो? वी हैव डन दिस प्रॉब्लम यस्टरडे. कल ही किया हमने. पेज पलट के देखो, कल ही हमने आइसोसेलेस ट्रेपेजियम का एक प्रॉब्लम किया हुआ है. क्या हुआ है? मिला? क्या उसमें भी यही दो चीज दिया हुआ था और ये इक्वल किया हुआ था? ठीक. पता है अभी क्यों मिला? क्योंकि अभी देखे, घर जाके थोड़ा देख लिए होते तो घर में ही मिल जाता. चलो. क्या कर सकते इसके लिए? कल क्या सीखे? हमने कल कुछ सीखा है, बोलो. अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं और यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूं, मान लो इसका कुछ मैं नाम देता हूं ABCD, और इसका कुछ नाम देता हूं E एंड F. बताओ मुझे, हम लोग कल क्या प्रूव किए? AF और EB, अगर ये और ये इक्वल हो तो AF और EB ओनली अंडर द कंडीशन दैट इट्स an isosceles trapezium. AF and FB will be equal and DC will be equal to FE. इसका मतलब यहां से यहां तक दूरी 5 सेंटीमीटर हो जाएगा. हाँ. और ये पूरा दूरी 11 है, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे इसका आधा आधा होगा, तो ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर, ताकि पूरा 11 हो जाए. 5 यहाँ पे है, बाकी का 6 यहाँ पे डालना है, बट ये दोनों सेम है तो 6 और ये मिला के 6 होना चाहिए, तो आधा आधा कर देंगे. Now you see you have 2 triangles and 1 rectangle. और इन दोनों ट्रायंगल की खासियत क्या? both the triangles are congruent, यानी कि दोनों का एरिया सेम.
सो हाउ कैन वी फाइंड द एरिया? उसके लिए हमने पहले क्या किया, हमें ये वाला लेंथ भी दिया होता है, राइट? दिस लेंथ वाज गिवन। चलो चेक करो, ये दिया होता क्या? दिया होता, मान लेते कुछ, कितना देता? 12। तो हमने इससे क्या किया था, इस 13 और 3 को, ये 3 था क्या? ये 5 था मेरे ख्याल से, 5 था क्या? ये कितना था कल जो प्रॉब्लम हो गया था? 5 था, राइट? तो 13 था और 5 था, उससे में ये 12 मिल गया था। और फिर हमने ट्रेपेजियम का एरिया यूज कर लिया था। सोचो अब इसमें कुछ कर सकते हैं। आई हैव गिवन यू इनफ डिटेल्स टू फाइंड आउट व्हाट और एनीथिंग कैन बी डन। क्या दे दूं तो तुम्हारा काम हो जाएगा? हाइट, राइट? तो मान लो मैं तुम्हें देता हूं कि यहां से यहां की दूरी, यहां से लेकर के यहां की दूरी ये 8 सेंटीमीटर, राइट? सो ये पी आर जो है या आरपी जो है, इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर। ना क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, सुनो मेरी बात ध्यान से, क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, रेगुलर का मतलब ये सारे इक्वल होंगे, तो जो फिगर बनेगा वो सिमेट्रिकल फिगर बनता है। सिमेट्रिकल फिगर बनने के कारण अगर मैं यहाँ पर कोई पॉइंट ले लूं, मान लो एस, देन आर एस एंड एस पी विल बी इक्वल। तो सोचो अगर मैं इसको रॉड रीड्रॉ करूं फिगर को, तो कैसा दिखेगा? हमें क्या क्या दिया हुआ है? लेट मी रीड्रॉ दिस। सो फोकस ऑन दिस पार्ट, राइट? एक पार्ट पे फोकस करते हैं, इस पार्ट पे फोकस करते, इसी को मैंने ऐसे बनाया है। तो बोलो, चलो मैं इसका नाम भी वैसे ही देता हूं ताकि तुम देख सको। सो लेट्स नेम इट क्यू एस, यहां से भी कुछ नाम देते हैं इसका, मान लेते हैं टी। सो क्यू एस टी एन एम आर, राइट? क्यू एस टी एन एम आर, ये हमने बनाया हुआ। इसमें ये वाला लेंथ क्यू एन दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, यहां से यहां दिया हुआ है 11 सेंटीमीटर, और यहां से आर एस ये दूरी होगा 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये दूरी हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, दिस इज 4 सेंटीमीटर। और ये दूरी एम आर जो कि साइड के बराबर है, इसका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट डू यू सी, दिस इज अ ट्रेपेजियम हुज पैरेलल साइड्स का लेंथ एंड हाइट इज गिवन। क्या इसका एरिया निकल जाएगा? और सोचो इधर वाला कौन है, ये शेप कौन है? ये भी एक ट्रेपेजियम है, और क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागन है, इसलिए अगर मैंने यहां से लाइन ड्रॉ किया हुआ तो ये एरिया और ये एरिया इक्वल होगा। तो इसका एरिया निकालेंगे और उसका डबल कर देंगे। चलो फटाफट बनाओ। कितना आ गया? 60। इसका एरिया, इसका 32, और 32 ऐड हो जाएगा तो 64 सेंटीमीटर। सो नाउ यू शुड बी इन अ पोजीशन टू डू साइज 20.3। ठीक है, तो जब वहां पे बैठोगे तो 20.3 बनाओगे जब वहां बैठो। नेक्स्ट टॉपिक लिखो, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया, वॉल्यूम्स एंड सरफेस एरिया of cuboids and cubes, volumes and surface area of cuboids and cubes. ठीक है, तो वी आर जस्ट गोइंग टू इंट्रोड्यूस द टॉपिक टुडे। आज कोई प्रॉब्लम नहीं बनाएंगे, आज सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन होगा। यू ऑलरेडी हैव योर वर्क, टुमारो वी आर गोइंग टू डू प्रॉब्लम्स विथ रिगार्ड्स टू दिस। आज सिर्फ समझेंगे होता क्या है। सो फर्स्ट, इन द फर्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट वॉल्यूम। किसका किसका? क्यूबॉइड का और क्यूब का। तो पहले समझते कि ये दोनों होते कौन है। व्हाट आर क्यूबॉइड एंड क्यूब्स?
एंड उसका वॉल्यूम का मतलब क्या होता है. So cuboid is a figure which looks something like this. It's a 3D figure that I'm trying to draw on a board, which is a 2D board. So you will have to visualize this. Hopefully you will be able to. Right. That is what is called a cuboid. Now, if you look carefully, this cuboid, this is like a box, right? Cuboid is nothing but the shape of a box. मान लो ये जो पॉइंट्स हैं, अगर मैं इनको गिनूं, how many such points, right? ये जो पॉइंट्स हैं, ये कॉर्नर्स हो गए, बॉक्स के कॉर्नर्स हो गए, राइट? दीज आर द कॉर्नर्स ऑफ द बॉक्स. आई होप यू कैन सी. चलो मैं इसको थोड़ा सा डॉट बना ताकि तुम उसका 3D फील ले सको. लेट्स मेक दिस पार्ट द इनर पार्ट. Right. So this square is one that you can see. The dotted portion is the one which is behind, right? Which you cannot see. तो देख सकते हो यहाँ पे 1 2 3 4 कॉर्नर नीचे होगा और सिमिलरली 4 कॉर्नर ऊपर होगा. ये जो कॉर्नर्स होते हैं इनको कहा गया वर्टाइसेस और वर्टेक्स. सिंगुलर वर्टेक्स, प्लूरल वर्टाइसेस. तो क्यूबॉइड के कितने वर्टाइसेस हो गए? 8. Right, so cuboid will have 1 2 3 4 5 6 7. These are things that you should already know, but I'm trying to make sure that अगर छूट गया किसी क्लास में तो तुम समझ लो. ठीक. Then if I join these corners, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को, दो कॉर्नर हो गए, इनको अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये जो लाइन बनता है इस लाइन को कहते हैं एज. These are called edges. In fact, let me name them so that it becomes easy for us. So I'm going to name this point A, I'm going to name this point B, this point C, this point D. इसको लिखेंगे E, इसको लिखेंगे F, इसको लिखेंगे G, इसको लिखेंगे H. So the vertices, the 8 vertices are A, B, C, D, E, F, G and H. These are the 8 vertices. Edges कौन कौन हो जाएगा? अगर ध्यान से देखो, अगर मैं A से शुरू करूं तो एक एज ये है ए बी, राइट? ए बी इज एन एज. फिर ए से और एक निकलेगा ए डी, और ए से एक और निकलेगा ए ई. ए से निकलने वाला और कोई एज नहीं है, राइट? ये 3. अब बी पे आते हैं. बी से निकलने वाले एजेस बी ए ऑलरेडी गिन चुके हैं, ये ए बी था. बी से और जाएगा सी तक तो बी सी, और बी से फिर से एक बी एफ तक, और बी से कोई, बी से 3 ही निकल रहा है, राइट? तो तीनों हम लोग गिन चुके हैं. नाउ लेट्स गो टू सी. सी से सी बी ऑलरेडी गिन चुके हैं, सी डी एंड सी जी. फिर डी पे चले जाते हैं. डी से डी सी गिन चुका ऑलरेडी सी डी में. फिर डी एच, फिर डी ए भी गिन चुके हैं डी में, राइट? देन लेट्स गो टू ई. ई से अगर देखो तो ई से हो जाएगा ई ए, ऑलरेडी गिन चुके हैं. ई एफ एंड ई एच, राइट? ई से निकलता हुआ ई ए, ई एफ, ई एच. एफ पे चले जाते हैं. एफ पे एफ ई ऑलरेडी गिन चुके ई एफ में. एफ पे एफ बी ऑलरेडी गिन चुके हैं. एफ पे एफ जी ऑलरेडी गिन चुके, राइट? जी एफ कहीं लिखा था क्या? जो जी पे भी तो गए नहीं, तो एफ जी होगा. देन इफ आई मूव टू जी, जी से सी हो चुका होगा. जी से एच, क्योंकि हम एच पे जा चुके तो ये भी हो चुका होगा. जी एच कहीं पे, जी एच नहीं होगा. और जी से एफ हो चुका होगा यहाँ पे. ठीक, आई बिलीव यू हैव कवर्ड ऑल. एच पे चले जाए तो एच डी हो चुका है, एच ई हो चुका है और एच जी हो चुका है. तो यू कैन सी दीज मेनी. तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. और अगर तुम लाइंस गिनो तो 12 लाइंस दिखेंगे, राइट? आई होप यू कैन सी 1 2 3 4
1 2 3 4 1 2 3 4 4 12 एमसी। फिर से एक बार देखो, इस रेक्टेंगल में 4 एजेस, ये 4 ऐसे वाले, फिर इस रेक्टेंगल में ये 4 जो छूट गए वो ये वाले, ये ये और ये। हाउ मेनी टोटल? 12 एजेस, सो इट हैज 12 एजेस। क्लियर है? पक्का? नाउ इफ यू सी ए बी सी डी, अगर मैं इस पूरे को लूं तो ये एक रेक्टेंगल बनेगा। कैन सी दैट सब लोग? ए बी सी डी अगर मैं देखूं, ए बी सी डी क्या बनेगा? एक रेक्टेंगल। इसको कहते हैं सरफेस या फेस, राइट? तो एक फेस ए बी सी डी हो गया पीछे की तरफ, एक फेस इधर हो गया आगे की तरफ, एक फेस साइड में हो गया, एक फेस इस साइड में हो गया, एक फेस ऊपर हो गया और एक फेस नीचे हो गया। टोटल कितने फेसेस? 6 फेसेस। लेट्स राइट डाउन द नेम्स ऑफ द फेसेस। एक फेस एबीसीडी, ये रेक्टेंगल बनेगा, राइट? ये वाला, आई होप यू कैन सी एबीसीडी, जो कि पीछे वाला रेक्टेंगल है। एक उसी के आगे हो जाएगा ये वाला ई एफ जी एच, ई एफ जी एच। एक इधर वाला हो जाएगा ये वाला पार्ट, राइट? दिस इज बी सी जी एच, सॉरी बी सी जी एफ, बी सी जी एफ। एक इसी के ऑपोजिट ये वाला साइड है, ये वाला, दिस इज ए डी एच ई। एक ये ऊपर रेक्टेंगल है, राइट? ये वाला रेक्टेंगल, दिस इज सी डी एच जी। एंड सिमिलरली एक नीचे वाला है, दिस इज ए बी एफ ई। सारे कवर हो गए? दो पीछे, राइट? एक आगे पीछे, दो साइड में और दो ऊपर नीचे, 6 फेसेस। Each of these faces is a rectangle. Each of these edges is a line segment. Each of the vertex is a point. वर्टेक्स, हर एक वर्टेक्स एक पॉइंट है, हर एक एज एक लाइन सेगमेंट है और हर एक फेस एक। कॉपी करो, फटाफट नोट करो, खुद से लिखने की कोशिश करो, जहां अटक जाओ वहां बोर्ड पे देखो। Alright, so next day when you come, which will be tomorrow, make sure that you have read this part. राइट? आर डी शर्मा में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है ये सारी चीज, एक बार पढ़ के आओगे ताकि हम लोग सीधा सीधा फॉर्मूला देख के प्रॉब्लम में जम कर पाए।